Hello friend, welcome back to the channel. Today we are going to discuss top important previous year question of Civil AJE exam. This is part 6 of this series. If you didn't watch part 1 to 5, then firstly watch by visiting playlist of the channel or click on the I button. So let's start. Question is 1 cubic meter of mild steel weighs about. Answer is option A 7850 kg। एक क्यूबिक मीटर माइल्ड स्टील का वेट जो होता है वो लगभग 7850 केजी के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन वर्क ऑन। आंसर इज बर्नौली प्रिंसिपल। एक एरोप्लेन जो होता है वह बर्नौली के प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ। आंसर इज आरसी छज्जा। रेनफोर्समेंट छज्जा का मेजरमेंट जो है वह क्यूबिक मीटर में किया जाता है, जबकि डैम प्रूफ कोर्स का यानी डीपीसी का मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में किया जाता है। फॉर्म वर्क का मेजरमेंट भी जो है स्क्वायर मीटर में किया जाता है। कंक्रीट जाली का वर्क जो है उसका भी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में किया जाता है, लेकिन आरसी छज्जा का मेजरमेंट जो है वह क्यूबिक मीटर में किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है पूछा गया है नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर, तो किसका मेजरमेंट जो है स्क्वायर मीटर में नहीं करते हैं, तो आरसी छज्जा का मेजरमेंट हम स्क्वायर मीटर में नहीं करते हैं, इसका मेजरमेंट हम करते हैं क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन इज नन एज क्रीप कोफिशिएंट। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है क्रीप कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल सेक्शन फॉर स्टील कॉलम सेक्शन। आंसर इज ISHB। स्टील कॉलम सेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल सेक्शन कौन होता है, तो वह होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन यानी कि ISHB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन ए CBR टेस्ट ऑन सॉइल। सॉइल का जो CBR टेस्ट किया जाता है उसमें हम क्या मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करते हैं शियर स्ट्रेंथ को, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट्टी इज मेड अप ऑफ। आंसर इज पाउडर्ड चॉक एंड लेंसिड ऑयल। पुट्टी जो बना होता है वह पाउडर चॉक और लेंसिड ऑयल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट द फोर्स which meet at a point but their line of action do not lie in a plane are called। आंसर इज नन कोप्लानर कंकरेंट फोर्स। जब बहुत सारा फोर्स जो है एक पॉइंट पे जो है मिलता है तो उसको बोला जाता है कॉन्करेंट फोर्स। अगर वह जो है अलग अलग प्लेन में लाई करता है तो उसको बोला जाता है नन कोप्लानर। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा फोर्स जो है एक पॉइंट पे आके मिल रहा है और वह अलग अलग प्लेन में लाई करता है, तो उस फोर्स को कहेंगे नन कोप्लानर कंकरेंट फोर्स। वहीं पे जो होता है कि एक ही प्लेन में लाई करता तब उसको कहते हैं कोप्लानर कंकरेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज concentration of fluoride desirable in water is not more than 1 mg per liter। वाटर में फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वह 1 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलेट वेल्ड whose axis is parallel to the direction of applied load is known as साइड फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड जिसका एक्सिस जो होता है वह अप्लाइड लोड के डायरेक्शन के पैरेलल होता है, उस
फिलेट वेल्ड को बोला जाता है साइड फिलेट वेल्ड। और वहीं पे जो है परपेंडिकुलर रहता तब उसको बोला जाता है इंड फिलेट वेल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह फिलेट वेल्ड जो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड के पैरेलल होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है साइड फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट suitable for foundation because of its swelling and shrinkage। ब्लैक कॉटन सॉइल का जो है स्वेलिंग और श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो है ब्लैक कॉटन सॉइल का यूज जो है हम फाउंडेशन में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन सी लेवल adopted by सर्वे ऑफ इंडिया फॉर डिफरेंस इज लोकेटेड एट मुंबई। मीन सी लेवल जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रेफरेंस के रूप में अडॉप्ट किया गया है वह मुंबई में लोकेट करता है, अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड नंबर जो होता है वह क्या होता है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर reinforcement ऑफ आरसीसी वर्क। रेइंफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसका यूनिट होता है पर क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमिसिबल ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड फॉर टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन mg पर लीटर इज 500। परमिसिबल ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड के लिए जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है वह 500 mg पर लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a load is exerted or transferred from one surface to another in contact, the stress is known as bearing stress। जब लोड जो है एक सरफेस से दूसरे सरफेस में कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है तो उस स्ट्रेस को बोला जाता है बियरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्ले इज एन एग्जांपल ऑफ एक्विक्लूड। क्ले जो है वह एक्विक्लूड्स का एग्जांपल होता है। एक्विक्लूड्स क्या होता है, एक ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कंटेन करता है, परंतु वाटर के फ्लो को होने का परमिट नहीं देता है और इसका पोरोसिटी जो होता है काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरी एज। तो टेम्परेचर बढ़ने पे जो है एयर का विस्कोसिटी बढ़ता है और वाटर का विस्कोसिटी घटता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज एंड विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन रिलेटिव टू ए गिवन मेरिडियन इज नोन एज बियरिंग ऑफ लाइन। Direction of line relative to given meridian is known as bearing of line. Next question is if a beam fails in bond then its bond strength can be increased most economically by। Answer is using thinner bars but more in number। यदि एक बीम जो होता है बॉन्ड में फेल होता है तब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है मोस्ट इकोनॉमिकली कैसे बढ़ाया जाएगा, तो हम जो है
पतला बार जो है उसका नंबर अधिक करके जो है बीम के बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए बार चार्ट द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट, तो वर्टिकल एक्सिस जो होता है बार चार्ट में वह रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ एक्टिविटी को, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है वह टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये वर्टिकल एक्सिस हो गया टाइप ऑफ एक्टिविटी को, और ये जो है टाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द expected outturn of 2.5 centimeter cement concrete floor per mason per day is 7.5 square meter। एक्सपेक्टेड आउटटर्न जो है 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के लिए पर मेसन पर डे जो होता है वह होता है 7.5 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी सैंड यूज्ड इन स्ट्रक्चर काउज ऑल ऑफ दिस। सी सैंड जो है स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है, इसका क्या कारण है कि इसमें जो है डेम्पनेस होता है, इफ्लोरेंस होता है और डिसइंटीग्रेशन होता है। यही सब कारण से जो है सी सैंड यूज्ड इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following test includes in the chemical examination of water? टोटल सॉलिड, वाटर के केमिकल एग्जामिनेशन में कौन सा टेस्ट करते हैं हम, तो टोटल सॉलिड टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग द बीम विल बेंड इनटू एन आर्क ऑफ सर्किल। प्योर बेंडिंग के केस में जो है बीम जो बेंड करता है वह आर्क ऑफ सर्किल के रूप में बेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इंड बियरिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पान। इंड बियरिंग के सेंटर के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है इफेक्टिव स्पान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सरफेस ऑफ व्हिच पेंट कैन बी क्लीन्ड बाय वॉशिंग विथ वाटर। इमल्सन पेंट, इमल्सन पेंट का सरफेस जो है वाटर के वॉशिंग से क्लीन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप इज लॉगरिथमिक। टर्बुलेंट फ्लो जो कि सर्कुलर पाइप से होके जाता है उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह लॉगरिथमिक होता है। वहीं पे जो है अगर लेमिनार फ्लो के लिए जो रहता तो वह हो जाता पाराबोलिक, लेकिन यहाँ पे जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टर्बुलेंट फ्लो के लिए सर्कुलर पाइप में पूछा गया है तो वह होता है लॉगरिथमिक, और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेमिनार फ्लो के लिए सर्कुलर पाइप में पाराबोलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए CBR टेस्ट इफ द CBR वैल्यू एट 5 mm is greater than that at 2.5 mm, then higher value should be chosen। CBR टेस्ट में अगर CBR वैल्यू जो है 5 mm पे ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू 2.5 mm का, तब जो है हायर वैल्यू को चूज किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो
और भी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।